देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें, क्योंकि वर्तमान समय में यही माध्यम है। और मानव से प्रेम करते रहें, मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। और जिनको जरूरत है उन्हें भी नारायण साकार हरि जी के दरबार का ये रास्ता दिखाने का प्रयास जरूर करना, क्योंकि नारायण साकार हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। कोई भी तंत्र विद्या, टोना टोटका नहीं है। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि जी के दरबार में सब कुछ निःशुल्क मिलता है। यहाँ किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा न छोड़ें। साथ संगत जी, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की अद्भुत लीला इस ब्रह्मांड में वर्तमान समय में चल रही है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी की अद्भुत लीला इस ब्रह्मांड में 24 घंटे नित्य प्रतिदिन चलती रहती है। कोई भी आत्मा नारायण साकार हरि जी की लीला को नहीं समझ सकती। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को कभी भी छोड़ने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि याद है तो आबाद हैं और भूल गए तो बर्बाद हैं। फिर इस भवसागर में आने जाने का जो रास्ता है वो जन्म जन्म चलता रहेगा, फिर पूर्ण विश्राम नहीं मिलना। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, मानव से प्रेम करते हुए, मानव को गले लगाते हुए इन नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें। तो हमारा ये जीवन एक खिले हुए फूल की तरह खिलने लगेगा। तो साथ संगत जी, मिलते हैं ऐसी ही और नई अगली वीडियो के साथ। तब तक आप नारायण साकार हरि जी का गुणगान करते रहें। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, आप महापुरुषों ने इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आगमन किया हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुनें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। अभी तक आप इन महापुरुषों को सुन रहे थे, वाणी के द्वारा, भजन के द्वारा। इन महापुरुषों को
सुनने के उपरांत कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। कहने की भी आप महापुरुषों ने इन महापुरुषों को सुना है तो फिर भी स्मरण रहे, ध्यान रखें। सद्ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। आप कितना ग्रहण कर पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या अंकित किया है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आकाश में सूर्य दिख रहा है, आंखों में रोशनी है तो संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें तो संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का समागम, देवी स्वरूपा देव स्वरूप का आगमन संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया है। लेकिन संस्कारों के कारण कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने नसीबों वाले हैं, किस्मत वाले हैं। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने सहज कर दिया। निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा, गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यहाँ तक नर नारी का भेद भी नहीं देखा जाता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो अंकित है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितने सौभाग्यशाली आप, परम सौभाग्यशाली। इस सत्य के धन को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को काटा था। वैदिक काल का इतिहास बताता है ऋषि मुनि तपस्या करते करते उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, ऐसा लेख कहता है। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। धरती जल अग्नि, सूरज चांद सितारे, जीव वायु आकाश की रचना करने वाले परमात्मा, जन्म लेने वाला, मरने वाला, कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। सुत धारा
और लक्ष्मी पापी के घर हो। पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। शुद्ध किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास था। और भी नाम आते हैं। अंत क्या हुआ? बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंडवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखे, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझें, वाणी के प्रभाव को समझें और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं? ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है। पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक अनेक नाम आते हैं। राजा मुरध्वज जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो पावनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा, बेटा गोपी चंद, तेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, ताकतवर थे। बहुत लंबी कहानी है। एक फकीर के श्राप से जो नित्य चंदन का ओवटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, उन्हें कोढ़ पैदा हो गया। फकीर के श्राप, फकीर को ना दंड दिया, फकीर को पितृ हुआ और तेरे पिताजी को कोढ़ पैदा हो गया। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मैं बेटा तुझे सलाह देती हूँ, गोपीचंद से अपने बेटा से कहा, सत्य का साथ कर, परमात्मा की स्मरण कर। गोपीचंद ने इतिहास के मुताबिक कहा होगा कि माँ तू कैसी माँ है, अपने बेटे को भिखारी बनाना चाहता है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है, तो राजकुमार हूँ,
मेरे पास वैदिक काल का इतिहास कहता है 1600 रानियां, हजारों बेटियां, इनका क्या होगा? माता ने कहा कि 16,000 रानियां, हजारों तेरी बेटियां, इनमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान ही तेरा लोक सुखी परलोक सहला करेगा। और कोई भूमंडल में और कोई मार्ग नहीं है। सुनने पर समझ में आया, राजा गोपी चंद ने योग धारण किया। जैसे देवी जी का नाम आता है, 9 दुर्गों का नाम आता है, तो लिखा देखा होगा देवी जी के चरणों के नीचे लिखा होता है ब्रह्मचारी। आज के दौर में समझे, हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा है, वचन का पालन किया, सदमार्ग पे चले, आप स्वयं ही, आपकी बहन बेटियां भी ब्रह्मचारी हो सकती। हनुमान जी का जिक्र आता है ब्रह्मचारी कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती है। दुनिया के इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वाध्याय किया होगा, आप समझ सकते हैं। मरने वाले मर मर के चले गए, मर भी रहे हैं और मरेंगे भी। कभी हम शैतानियत को अख्तियार हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूबेंगे। जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है, दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग, स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं होगा। जबरदस्ती शैतानियत अख्तियार करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हैं। ये पता नहीं सामने वाले ने तुमको दुस्साहस करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जितना तुम को विचार लाओगे, दूषित विचार लाओगे, दूसरे का अनहित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा तेजी से जब पतन होगा फिर दोबारा उठना संभव नहीं होता है। वैदिक काल का इतिहास भी बताता है। पूर्व में जाए तो आप समझ सकते हैं, जहां राम जी का नाम आता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ, आश्री प्रवृत्ति कितनी हावी हुई। आश्री प्रवृत्तियों ने चैन नहीं लेने दिया। चंद्र तंग नारी तंग दस गद के मुकाबला किया और
परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी जो नारायण साकार ही मायापति है। ये पूरा संसार माया में संलिप्त है। हरि परमात्मा मायापति है, जीव माया अधीन है। हरि के भजन बंदगी त्याग तपस्या के बगैर इस संसार से माया से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे परमात्मा के लिए वैराग्य प्राप्त हो, भक्ति जन्म ले। बिना भक्ति के परमात्मा का दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता है। भक्ति ही परमात्मा, भक्ति तो दुनिया कर रही है। कोई मोह की भक्ति कर रहा है, ममता की भक्ति कर रहा है, लोभ की भक्ति कर रहा है, भेदभाव की भक्ति कर रहा है। भक्ति करने वालों की कमी नहीं है इस संसार है। लेकिन आपको देखना होगा कि आप भिन्न भिन्न स्थानों से चलकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए इस मानव मंगल मेले सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो समझे, परखे, देखे, देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी तरह से स्त्री पुरुषों को अपने मन वचन कर्म से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप जानते हैं आज के दौर में बड़ी शैतानियत है। पूर्व इतिहास के मुताबिक वर्तमान से पता चलता है क्या है, अपना झंडा बुलंद करने के लिए दूसरों पर, जिसे कहते हैं ब्लैकमेल, आज के दौर में ब्लैकमेल करने वालों की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े ब्लैकमेलियर पड़े हैं। एक सज्जन बीते कल हम नदवई राजस्थान के बता रहे थे, उनका गुरु ही उनको ब्लैकमेल कर रहा था। नजदीक रहने वाले ने बताया कि चाय आएगी ट्रेन में, जिस कप में उंगली लगी हो चाय के अंदर, उस चाय को मत लेना। उंगली में केमिकल लगा होता है, जो पिएगा उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो क्या है ये? इसी तरीका से आगे आते हैं स्त्री को गद्दारी करने के लिए। तो ये पता नहीं है, तुम कुल्हाड़ी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, यही खिलाड़ी डबल होकर तुम्हारे लगे और तुम्हारा ही नाश करेगी। क्यों? ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। आप ये भी हम आपको बता दें, आबो हवा बदलने के लिए हमारा आना हुआ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब का उपचार चल रहा है। आज भी आने को नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन में। लेकिन जब आप देवी स्वरूप, देव स्वरूप, आप मानवों की, महापुरुषों की उपस्थिति है, तो क्यों नहीं आते? यहाँ पहुंचकर जब आप लोग परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता का दीदार करने के लिए सगुण साकार में उपस्थित है, तो नारायण हरि को भी दर्शन देने में कोई कंजूसी नहीं करता। तो दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अपनी मति को न लगा तो
मानव धर्म सत्य था, मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। मानव धर्म सनातन धर्म कोई वस्तु पदार्थ नहीं। इस ब्रह्मांड में सत्य को कौन क्षति पहुंचा सकता है? किसके बस की बात है? तनिक सांसें मिली है, इन्हें हम जनहित के कार्य में लगाए, मानव के लिए लगाए। सिंहासन चाहेंगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बुरा चाहोगे दूसरे का, वही तो हो रहा है, होने जा रहा है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए संकीर्ता से निकले, कभी किसी का बुरा मत चाहना, अपनी भलाई के लिए ब्लैकमेल मत करो। जितना औरों को ब्लैकमेल करोगे, जो ब्लैकमेल करता है उसकी महादुर्गति होती है। शकुनी को उठाओ, शकुनी दातर का लेख कहता है कितना ब्लैकमेल किया, अपने भाग्यों को ही बिगाड़ दिया। अंत क्या हुआ? शकुनी का कैसे नाश होता है, कौरवों का कैसे नाश होता है। 5 पांडव जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा, लेख कहता था 5 पांडवों की मदद किसने की? लाक्षागृह में अग्नि जो मोम का महल बनवाया, 5 पांडव माता कुंती के सहित बन आग लगा दी। बचाने वाले ने पहले से स्वर्ग निकालकर पांडव और कुंती को बचाया। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।